रिक को एक बार में कत्ल कर दिया गया। उसकी कत्ल की तहकीकात के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि रिक को जहर दिया गया था। डिटेक्टिव मेहुल ने कहा रिक किसी के साथ आया था, उसने इसे जहर दिया होगा। मेहुल ने 3 अफराद की शनाख्त की जो रिक से मुतालिक थे। उसने इन तीनों से पूछगछ की। टेलर: सर मैं सारा दिन दफ्तर में था और सीधा घर आया। मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया और मुझे कुछ नहीं मालूम। एमा: सर मैं आज शॉपिंग करने गई थी और मॉल के फूड कोर्ट में डिनर किया। मैं काफ़ी दिनों से रिक से नहीं मिली और मैं कुछ नहीं जानती। सूफिया मेहुल से कहती है, सर मैं आज बहुत बीमार हूँ और मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी हूँ। मैं आज बाहर नहीं गई। इन तीनों के बयान सुनकर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं इनमें से कातिल कौन है? टेलर, एमा या सूफिया? सूफिया ने कहा वो बीमार है, फिर वो पार्टी के लिए क्यों तैयार है? इसके कपड़े और लिपस्टिक रिक की शीशे की गिलास से मिलते जुलते हैं। सूफिया झूठ बोल रही है, उसने रिक को मारा। बेला को उसके घर में कत्ल कर दिया गया। डिटेक्टिव मेहुल वेकेशन पर था, इसलिए उसके असिस्टेंट जेम्स ने केस लिया। जेम्स ने बेला के 3 पड़ोसियों से पूछगछ की। पड़ोसी 1: मैं सुबह अपने घर में सफाई कर रही थी, लेकिन हाँ आज मैंने देखा कि एक मोटी औरत टोपी पहनकर बेला के घर में जा रही थी। जेम्स फिर दूसरे पड़ोसी के घर जाता है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। चुनाचा वो वापस जाने लगा। वापस आते हुए उसने पड़ोसी को कहीं से आते देखा। उसने जेम्स को घर में आने की दरख्वास्त की। वो कहती है मैं कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी और मैं अभी वापस आई हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। जेम्स तीसरे पड़ोसी के घर जाता है। वो बताती है कि मैं आज सुबह से घर में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इन तीनों के बयान सुनकर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं इनमें से कातिल कौन हो सकता है? पड़ोसी 1, पड़ोसी 2 या पड़ोसी 3? अगर पड़ोसी 2 बाहर से अभी घर आया था तो उसने मेज़ पर गर्म खाना कैसे तैयार किया? इसने बाहर जाने वाली कहानी बनाई। ये कातिल है। जीना एक बहुत ज़हीन स्टूडेंट थी, उसकी नज़र कमज़ोर थी, इसीलिए वो हमेशा अगली सब में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी। जब भी रिक की लड़ाई कॉलेज के स्टूडेंट के साथ होती थी, जेना भी लड़ाई में साथ शरीक होती थी। एक दिन कॉलेज जाते हुए जेना का चश्मा फर्श पर गिरकर टूट जाता है। जेना के पास कार नहीं थी। उसने रिक को कहा उसे चश्मे की दुकान पर ले जाए। थोड़ी देर बाद जेना ने चिल्लाना शुरू कर दिया, सैम सैम। रिक ने सैम को सड़क के करीब बेहोश पड़े देखा। वो दोनों गाड़ी से उतरकर सैम के करीब गए और देखा कि सैम मर चुका है। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को जाए वाक़े पर बुलाया। मेहुल जाए वाक़े पर पहुंचा और 4 अफराद की शनाख्त की। जाए वाक़े के करीब मज़ीद 2 अफराद मौजूद थे। रिक: मैं अपनी गाड़ी चला रहा था जब मैंने सैम को देखा। सैम और मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना: मैंने सैम को सड़क पर पड़े देखा और मैंने रिक को गाड़ी रोकने को कहा। रियाना: हम स्कूल के दोस्त थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब हम साथ नहीं हैं, पर मैंने उसे नहीं मारा। जिमी: मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने जेना की बात सुनकर यहाँ आया। इनके बयान सुनकर आपको क्या अंदाज़ा लगता है कि कातिल कौन है? रिक, जेना, रियाना या जिमी? अगर जेना का चश्मा टूट जाता, दूर से कैसे लाश की शनाख्त होती? वो पहले से ही जानती थी कि सैम की लाश वहाँ पड़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।